पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! मध्य प्रदेश के राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को 58 साल की उम्र में ससुराल से दान मिला। दान में उन्हें, उनकी पत्नी और 2 बच्चों को यानी कि तीनों को 50 एकड़ से ज्यादा जमीन दी गई है। सागर भोपाल रोड पर भोपाल गांव में कल्पना सिंघाई से 2021 में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के साले हिमाचल सिंह और करतार सिंह ने करोड़ों की ये जमीन खरीदी और अगले ही साल मंत्री और उनके परिवार को दान कर दी। मंत्री जी का ससुराल भोपाल से 80 किलोमीटर दूर सागर जिले के गिरहनी गांव में है, लेकिन परिजनों ने अपने गांव को छोड़कर अच्छी खासी दूरी पर ये जमीन खरीदी है। दान में मिली जमीन के चलते सवालों के घेरे में आए मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने एनडीटीवी को जवाब देने के बजाय माइक ऑफ करने की कोशिश की, जबकि कांग्रेस इस मामले में भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। ये शिवराज सिंह जी के मंत्रिमंडल में संभव हो सकता है। देश देखे समझे, प्रदेश भी देखे समझे कि ये वो मंत्री हैं जिन्होंने एक वक्तव्य दिया था कि मैं जनसेवा के लिए सरकार कांग्रेस की गिरा रहा हूँ और जनसेवा मेरा मुख्य उद्देश्य है, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में जा रहा हूँ। कांग्रेस मेरी माँ थी, अब मेरी माँ को छोड़ के दूसरी माँ को मैं अपना रहा हूँ। फिर अब 58 साल की उम्र में इनके सालों ने इनको ज़मीन दान में दी है, इनके परिवार को दी है, इनके बच्चों को दी है। जिन सालों के पास टोटल 100 एकड़ ज़मीन नहीं है, उनने 50 एकड़ इनको दे दी और वो भी 2020 में खरीदी हुई ज़मीन इनको दी है। ये अपने आप में ये एहसास कराता है कि शिवराज जी, आपने सरकार बनाने के लिए लूट की छूट दी थी। घपला है, पूरी तरह से घपला है। 50 एकड़ साले साहब गिफ्ट दे रहे हैं गोविंद सिंह राजपूत जी को। ये एक तरह से एक अवैध दहेज जैसा प्रकरण हुआ और असंचित रजिस्ट्री के पहले और रजिस्ट्री होते ही संचित, ये अपने आप में मैं समझता हूँ घपला है और सरकार की राजस्व विभाग की को नुकसान पहुँचाया है इस माध्यम से उन्होंने। और मैं समझता हूँ कि वो राजस्व विभाग के मंत्री हैं, अपने विभाग में उन्होंने ये घपला कर लिया। कांग्रेस कह रही है कि 58 साल में आपको दहेज मिला है ससुराल पक्ष से। बता देंगे आप, घबरा नहीं, आपने वो जवाब तो दिया है कि गिफ्ट देने में कोई दिक्कत नहीं अपने ब्लड रिलेशन में देंगे, जो आराम से लंबा जवाब दे देंगे। बस एक छोटी, क्योंकि ये थोड़ा इम्प्रॉपरिटी का मामला आता है कि पहले जमीन सिंचित थी फिर असिंचित हो गई। आपने इस पर बोला नहीं, क्या कह रहे हैं बताइए। आपको नहीं लगता कि भ्रष्टाचार की श्रेणी में है? क्या करें और ठीक है आप। तो ये गोविंद सिंह साफ हमारे सवालों से बचते हुए कि किस तरह से ज़मीन सिंचित या असिंचित थी, किसी भी बात का ये जवाब इस पर नहीं दे रहे हैं। हालांकि जवाब इनको देना पड़ेगा कि 50 एकड़ की ज़मीन इतने सालों बाद आखिर इनके ससुराल पक्ष से इनको गिफ्ट मिली और उसमें भी कई नियमों को शिथिल किया गया है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। ज्यादा जानकारी अनुराग हमारे सहयोगी हमें देंगे। अनुराग, गोविंद सिंह पर न सिर्फ कांग्रेस के लोग आरोप लगा रहे हैं, बल्कि उनकी अपनी ही पार्टी के पूर्व मंत्री, पूर्व नेता भी आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, सागर जिले में ही जो बीजेपी के अध्यक्ष थे किसान मोर्चा के, उन्होंने, राजकुमार धानोरा ने भी बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं और साफ तौर पर सबका कहना है कि ये भ्रष्टाचार है, क्योंकि इतने पैसे कहां से आए उनके ससुराल पक्ष में और 80 किलोमीटर दूर आकर उन्होंने जमीन खरीदी और साल भर के अंदर ही वो सारी जमीन मंत्री जी को दान में दे दी। आरजू, यहाँ एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बार बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते रहे कि वो और उनके कैबिनेट के मंत्री अपनी संपत्ति को सार्वजनिक करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने भी ऐसा कहा था, वेबसाइट पे डलेंगे, पर ये कुछ उन मंत्रियों में से हैं जिन्होंने आज तक अपनी संपत्ति सार्वजनिक नहीं की है। पहले कांग्रेस की सरकार में मंत्री थे और यही महकमा संभालते थे, फिर इन्होंने पाला बदला और ये बीजेपी में शामिल हो गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी माने जाते हैं, और बीजेपी में भी इनको यही महकमा मिला है। और तमाम परिवहन और राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार के आरोप गंभीर लगते रहे हैं। लेकिन यहां तो आप सोचिए कि एक मंत्री जो उसी विभाग का मंत्री है, उसके साले जमीन खरीदते हैं और उसके बाद अपने जीजा जी जो कि ब्लड रिलेशन में नहीं आता है कानूनी परिभाषा में, उनको दान में दे देते हैं साल भर के अंदर। और दान देने में भी मध्य प्रदेश भू अधिनियम
1959 की धारा 58 क के तहत उनके बेटों को भी रियायत दी जाती है। तो आप समझिए कि ये कैसा मामला है, ये कैसा महकमा है जो खुद जिसके मंत्री हैं वो कई सारी ढेर सारी रियायतें लेते हैं और इसमें कहते हैं कुछ गलत नहीं है, लेकिन जब कैमरे पर उनको हमने घेरने की कोशिश की तो आपने देखा कि किस तरह से वो कैमरे को झटक कर आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसे क्या खुद सोचना चाहिए मुख्य शिवराज सिंह चौहान को कि ऐसे मंत्रियों को क्या पद पर बने रहने का नैतिक हक है। हम कोई वर्डिक्ट पास नहीं कर रहे हैं, हम कोई फैसला नहीं दे रहे हैं, सिर्फ जो तथ्य हैं वो सामने रख रहे हैं। आरजू, प्रतिक्रिया उनकी रही इस सवाल पर। आपने सवाल फिर से दोहराएंगे? जी, जब आपने उनसे सवाल किया इस पूरे घोटाले के जो आरोप लग रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया थी, उन्होंने माइक स्विच ऑफ कर दिया, उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि आगे वो इसका जवाब देंगे? जी, तमाम तौर पर जिस तरह से ऐसे मंत्रियों से जब आप सीधे सवाल पूछते हैं बगैर किसी नानुकुर के, तो फिर इन जगहों पर अलग अलग तरीके होते हैं उनको आपको समझाने के, तो वो तमाम तरीके अपनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ पर इस पूरे मामले में तथ्य अपने आप में बहुत सारी बातें कह रहे हैं। उन्होंने हमसे बात नहीं की, हमारे कैमरे से बात नहीं की, हमारे कैमरे पर बात नहीं की, लेकिन बाद बाकी लोगों को वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने जमीन दान में ली है और दान में लेने में कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल मंत्री जी, कोई बुराई नहीं है। 58 साल के बाद आपका ससुराल पक्ष आपको दान दे रहा है तो हम कौन होते हैं बोलने वाले। लेकिन क्या आप अपने महकमे में ही तमाम नियमों को शिथिल करके उसकी स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्री जो सरकारी खजाने में जाना चाहिए था, क्या उसको करेंगे? फिर आप ये बता दें कि आपके उसी महकमे के अंदर क्यों छोटी छोटी रजिस्ट्रियां की गई हैं? 21 से ज्यादा छोटी छोटी रजिस्ट्रियां हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो मैं कह रहा था भू अधिनियम की धारा 1959 की 58 क है, उसके तहत इन छोटी रजिस्ट्रियों में कई सारी जमीनों पर स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन में छूट मिलती है। तो ये छूट भी उनके बेटों को ली गई है। मंत्री जी करोड़पति हैं, उसके बावजूद इस तरह से उनके महकमे में ही खुद ही मंत्री हैं और उनके अधिकारी खुद ही ऐसा करें तो ये कहां तक न्यायोचित होगा? आरजू जी बिल्कुल। और कांग्रेस इस मुद्दे को विधानसभा में उठा सकती है लगातार, क्योंकि हंगामा हो रहा है, क्या लगता है? बिल्कुल, अभी मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और कांग्रेस के कई नेताओं से जब हमने उनको ये दस्तावेज दिखाए तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने कहा कि ये तो बहुत बड़ा मामला है और 50 करोड़ नहीं, जब कुछ और अपने सूत्रों से उन्होंने पता किया तो पता लगा ये जमीन का मामला 100 करोड़ से ज्यादा जा सकता है। और ऐसे में उनका कहना है कि वो पूरे जोर शोर से इस मामले को विधानसभा में उठाएंगे।